मुझे दुख हो रहा आज कहते हुए, बहुत दुख हो रहा है। इन झुग्गियों वालों को उजाड़ना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए कि जो देश के नागरिक है उनके मौलिक अधिकार और उनके मौलिक जो दायित्व है उनको कैसे सुरक्षा की जाए। ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से। ऊपर वाले मैं इससे ज्यादा बोलने में समर्थ नहीं हूं, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार को सत्ता मुबारक हो और भारत देश के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लामबंद मोर्चा खोलें और इनको भगाने का प्रयास करें। बिहार की जनता से शुरुआत होनी चाहिए। आज इनको उजाड़ रहे हो। अरे ये फल बेचने वाले लोग हैं, ये फूल बेचने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ठेले चलाने वाले लोग हैं, छोले कुलचे बेचने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली सरकार के और प्राइवेट लोगों के घरों की मकानों में ईंट सीमेंट अपने सर पे उठा के जोड़ते हैं। तो क्या वो लोग अपराधी नहीं है जिन्होंने इन अवैध झुग्गियों को बसने दिया? उस टाइम पे तो आप 5-5 लाख रुपए एक झुग्गी से लेते थे। दिल्ली पुलिस भी लेती थी, एमसीडी भी लेती थी, नगर निगम के सारे अधिकारी लेते थे, एनडीएमसी भी लेती थी, दिल्ली सरकार के विधायक भी लेते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद भी लेते थे। जब पैसा ले रहे थे ये 5-5 लाख में एक झुग्गी बसाने का, तब तुम्हें शर्म नहीं आई और आज तुम्हें शर्म आ रही है कि अवैध झुग्गी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत कुमार। देखिए भैया, दिल्ली के अंदर जो है बुलडोजर एक्शन जो है तेज, बहुत ज्यादा तेज हो चुका है और ऐसे में जो रेलवे ट्रैक के आसपास में जो तमाम जो झुग्गियां हैं उनको हटाया जा रहा है और जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है उसको लेकर के जो है रेखा सरकार जो है बहुत ज्यादा सख्त है। क्योंकि भैया रेखा जी की सरकार आई है और जो दिल्ली की जो महिलाएं हैं मुख्यमंत्री बनी है, आप सभी को पता है 100 दिन से ऊपर उनको हो गए हैं। तो भैया बिल्डोजर ही चल रहा है दिल्ली के अंदर। क्या कहेंगे जिस तरह से बिल्डोजर एक्शन जो चल रहा है और लगातार अवैध झुग्गियां और जो पटरियां लोगों ने लगा रखी थी उनको हटाया जा रहा है? रेखा गुप्ता जी बनियों की लड़की हैं, उनको ये बताना चाहिए कि जब आप इन्हीं झुग्गियों में जाके रात्रि प्रवास करते थे, वहाँ पे जाके लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, ताश के पत्ते खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे उनके बच्चों के साथ में, तब आपको शर्म नहीं आई? क्या हमें वोट नहीं मांगने चाहिए इन अवैध लोगों से? चुनाव आयोग अवैध झुग्गियों में वोट बना देता है, नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र बनवा देता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा देता है, दिल्ली सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देती है, पासपोर्ट बनवा देती है। इस मजदूर तबके को आखिर क्यों उजाड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये है हमारा। मेन बात ये है, कहते हो सरकारी भूमि पे ये अवैध अतिक्रमण है, तो अवैध अतिक्रमण अगर इन लोगों ने कर लिया और ये अपराधी हैं, तो क्या वो लोग अपराधी नहीं है जिन्होंने इन अवैध झुग्गियों को बसने दिया? उस टाइम पे तो आप 5-5 लाख रुपए एक झुग्गी से लेते थे। दिल्ली पुलिस भी लेती थी, एमसीडी भी लेती थी, नगर निगम के सारे अधिकारी लेते थे, एनडीएमसी भी लेती थी, दिल्ली सरकार के विधायक भी लेते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद भी लेते थे। जब पैसा ले रहे थे ये 5-5 लाख में एक झुग्गी बसाने का, तब तुम्हें शर्म नहीं आई और आज तुम्हें शर्म आ रही है कि अवैध झुग्गी है। आज इनको उजाड़ रहे हो। अरे ये फल बेचने वाले लोग हैं, ये फूल बेचने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ठेले चलाने वाले लोग हैं, छोले कुलचे बेचने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली सरकार के और प्राइवेट लोगों के घरों की मकानों में ईंट सीमेंट अपने सर पे उठा के जोड़ते हैं। मुझे दुख हो रहा आज कहते हुए, बहुत दुख हो रहा है। इन झुग्गियों वालों को उजाड़ना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए कि जो देश के नागरिक है उनके मौलिक अधिकार और उनके मौलिक जो दायित्व है उनको कैसे सुरक्षा की जाए। ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से और संविधान ये कहता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने की जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों को है। अगर एक सांसद के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, और एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में और एक निगम पार्षद के अपने क्षेत्र के अंदर अवैध अतिक्रमण करके ये अवैध झुग्गियां बसाई जा रही है, तो अपराधी दोषी ये हैं पापी, असली करप्शन ये करते हैं। इनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा, ये पूरी जानकारी निकाली जाए।
पिछली सरकारों की गलती है। ये जो अवैध कब्जा जो कराया गया, ये आखिर किसकी गलती है? उससे पहले तो क्या नाम है, केजरीवाल जी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की थी, तो ये गलती किसकी है? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 15 साल तक रही, तब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे 3 थे या 8 थे, वो विपक्ष में बैठते थे। विपक्ष का एक एलओपी होता था, जिसको कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, या कह दो लीडर ऑफ पाकिस्तान। जब केजरीवाल जी की सरकार आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में बैठते थे, 11 वर्षों तक बैठे। वहाँ भी एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, एलओपी होता था, चाहे उसको कह दो लीडर ऑफ अपोजिशन या कह दो लीडर ऑफ पाकिस्तान। तो इन लोगों को तब समझ में नहीं आया। दिल्ली विधानसभा का सत्र चलते हुए 27 वर्ष हो चुके हैं और आपने कभी ये मुद्दा उठाया ही नहीं। क्या विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश का विपक्ष, दिल्ली की राजनीति का विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार हो चुका है कि आप ये अवैध झुग्गी का मसला ही नहीं उठाएंगे, सिर्फ वोट मांगेंगे? अवैध झुग्गे हैं, उनको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो 90 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं या 30 साल से रह रहे हैं, उनकी जो है झुग्गियां ना तोड़ी जाए। झुग्गियों में रहने वाली मेरी माताएं बहनें रो रही हैं। उस झुग्गियों में रहने वाले बच्चे रो रो के बिलख बिलख के बोल रहे हैं, जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले यहाँ प्यार के, चुनावों में आके क्यों तूने ये सपने दिखाए बहार के, राह पे लाके, राह पे लाके, राह पे लाके, दर्श दिखा के, राह पे लाके, सपने दिखा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। ये गा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं बोल रही हैं, ये दिल्ली की महिलाओं की दर्द की आवाज। बना के क्यों बिगाड़ा रे, क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। मैं इससे ज़्यादा बोलने में समर्थ नहीं हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार को सत्ता मुबारक हो और भारत देश के गरीब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लामबंद मोर्चा खोलें और इनको भगाने का प्रयास करें। बिहार की जनता से शुरुआत होनी चाहिए। देखिए भैया, बोलते बोलते उनकी जो आंखें नम हो गई कि भैया जो गरीब लोग हैं, जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जो लोग पुराने हो चुके हैं, उनकी जो झुग्गियां हैं वो ना तोड़ी जाएं। एक गाने के तौर पर बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई। देखिए भैया, आपकी क्या राय है इसको लेकर के, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी का देखते रहिए विराग न्यूज। मैं आपके साथ दुष्यंत कुमार।